जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में जो भूचाल आया है वो उसमें कहीं ना कहीं अब अमेरिका का सीधा सीधा रोल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अब पाक मीडिया में डिस्कशन होने लग गया है कि क्या आज तक अमेरिका ने हमारे पीछे पड़ गए, हमें IMF और FATF की ग्रे लिस्ट से आगे नहीं निकलने दिया। तो कहीं ना कहीं आज अमेरिका ने डायरेक्ट अगर पीछे पड़ ही चुका है तो पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले इस डिबेट में पैनलिस्ट इमरान खान की धज्जियां उड़ाते हुए आप देखोगे कैसे एक एक गुर्बत और पता नहीं क्या क्या चीजें पाकिस्तान में फैल चुकी है इमरान खान के आने के बाद, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों उस वक्त आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहां पर थी जब एक मुल्क के कहने पर आप मलेशिया नहीं गए? आपने कमिटमेंट दे के भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। सारी दुनिया को पता कि किसके कहने पे आपने एक मीटिंग से आप नहीं जा सके। वो अगर मसला ये है कि यहाँ पर अदम इत्मीनान की तहरीक साथ जुड़ी हुई है, अदरवाइज उससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को कहीं भी नहीं हुई कि आपका प्राइम मिनिस्टर बेबस हो गया एक मुल्क के सामने। वो नहीं जा सका, कमिटमेंट के बावजूद नहीं जा सका। सारी दुनिया के मीडिया पे ये चीजें आई कि जनाब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक मुल्क ने धमकी दे दी कि अगर तुम गए तो तुम्हारा तेल पानी बंद। तो फिर आप किस फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं? इशू ये है, रोना ये है कि अदम इत्मीनान की तहरीक है, आप जा रहे हैं, आपके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक में आपके अलाइज आपका साथ छोड़ चुके हुए हैं। सिर्फ ये रोना है। अगर मेरे नजदीक वो इससे बड़ा वाकया था, वो इससे बड़ा इंसिडेंट था जब आप कमिटमेंट दे के नहीं जा सके। उसामा साहब, जो डिप्लोमेटिक चीजें होती है ना वो इस तरह से नहीं होती हैं। जो सरबरा होता है वो कौम का बाप होता है। आप एक ऐसे मुल्क के सरबरा हैं जिसकी 70% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। वो आप एक ऐसी कौम आपने जिसको आपने रोटी कपड़ा मकान देना है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो आलू और टमाटर की कीमतें जो है वो फिक्स करने नहीं आया, मैं तो आपको एक कौम बनाने आया हूँ। 70% कौम आपकी गुर्बत से नीचे रह रही है। उसके बाद IMF की सारी कंडीशंस आप मान रहे हैं और जो उसके आगे लेटे हुए हैं, कर्जे आपको चाहिए। इतना ज्यादा यानी पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है अमेरिका पर कि उसके बगैर तो हम शायद एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है अब ये इनकी हुकूमत आएगी तो फिर शायद बहुत बेहतर हो जाएगा ये IMF और FATF के सारे मामलात। लेकिन फिर FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में डाला ही क्यों था नून लीग के दौर में, ये भी अब एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो अमेरिका उस वक्त हमसे नाराज था, अब क्या हालात है? तो ये इमरान खान साहब को तो ये मिलकर समझा रहे, इमरान खान को समझ क्यों नहीं आ रही? अब भी वक्त है कि अमेरिका से माफी मांगकर जो भी गलती हो गई तो मामला बड़े अच्छे तरीके से आगे चलाए जा सकते हैं और हमें तो और बेहतर मिल सकता है। ये वेंटिलेटर और ये ड्रिपें सारी खत्म हो सकती हैं, हमें अच्छी खासी खुराक मुहैया कर सकता है अमेरिका। ये इंतहाई मज़ाक़ खेज बातें हैं। वो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट, जिनका पैसा, जिनके बाल बच्चे, जिनके कारोबार, मनी लॉन्डर्ड पैसा सारा अब दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद है और सबको पता है कि कौन से ममालिक में है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है एंटी अमेरिका सेंटिमेंट के ऊपर तो वो यही लोग हैं। माजरत के साथ, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं, ब्रेक से पहले आपकी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से बात हो रही थी। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं, उनको सब हकीकतों का पता है। वो मिलते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ दौरे करते रहे अमेरिका के, वो जानते हैं अमेरिका के बगैर तो उन्होंने कहा हमारी जो सांसें बंद हो जाएंगी। जी वो बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि उनके जो कंसर्न्स है ना उनके ऊपर उनको सलूट मारने को दिल करता है, उनको सलूट मारने को दिल करता है। और उनके इस एडमिटेंस पे कि इमरान खान खतरनाक हो चुका है, तो आप सोचिए कि जो इक्तदार में रहते हुए इतना खतरनाक है, अगर सड़कों पर निकला तो कितना खतरनाक होगा। इस बात को भी छोड़ दीजिए। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूं, ब्रेक से पहले हमारी जनरल मुस्तफा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान मैटर नहीं करता, ये रियासत मैटर करती है। बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने ये भी कहा कि ये रियासत मैटर करती है, जो भी बाद में प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा। यानी एक शख्स बाकायदा तौर पर इतने बड़े लेवल पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, वो ये कह रहा है कि एक साजिश रचाई जा रही है
और उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में आकर वो लोग करेंगे जिनके ऊपर इल्जाम है, यानी जो इस सारे मामले के अंदर मुल्जिम है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे बाद में इक्तदार में आने के बाद। पहली बात तो ये। दूसरा, इंडिया मुसलसल लाइव दिखा रहा है, मैं पहले भी एक कमेंट कर चुका हूं, इंडिया क्या दिखा रहा है कि एंड ऑफ इमरानिस्तान। ये मामला इमरानिस्तान का नहीं है। इमरान कौन है मैं आपको बता देता हूं। पिछले 3 साल के अंदर, इन लास्ट 3 लॉन्ग ईयर्स, पाकिस्तान होस्टेड 2 OIC समिट्स, फॉरेन मिनिस्टर समिट्स। किस पे ऊपर थे? एक कश्मीर के ऊपर था, दूसरा अफगानिस्तान के ऊपर था। अफगानिस्तान में वैसे ही पाकिस्तान ने, अगर अपेरेंटली अपना ये हमारा स्टांस हो या ना हो, पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली जब वहां पर अफगानिस्तान को आजादी मिली है, अमेरिका का इनखला हुआ है, ये उससे बड़ी कामयाबी थी। तीसरी बड़ी कामयाबी, आप और हम चुप तो नहीं बैठ सकते ना, हमें तो सब नजर आ रहा है, हमें तो सब नजर आ रहा है कि इमरान खान ने क्या किया है पिछले 3-3.5 साल के अंदर। इस्लामोफोबिया के ऊपर UN जनरल असेंबली के अंदर जो स्पीच उन्होंने की है, दैट वाज कमेंडेबल। उसके बाद यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने 15 मार्च को एक दिन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। ये छोटी काविश नहीं थी। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इंडिया को हमेशा खलती रही हैं, और इंडिया के मामले के ऊपर इमरान खान का बतौर हुकूमत, जाहिर है हुकूमत रियासत को रिप्रेजेंट कर रही है ना, एक क्लियर कट स्टांस था कि कश्मीर में जो हुआ उसके ऊपर वो खुलकर बोलेंगे। आर्टिकल 370-35A की एब्रोगेशन के ऊपर आज इमरान खान इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो वहां लिखते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ इमरानिस्तान, और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनके टेलीविजन चैनल पर अपीयर होकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एंड PMLN, वो उनके चैनल पर अपीयर होकर अपना स्टांस दे रहे हैं। आप किस रियासत की बात करते हैं? और आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्रॉपर रिजीम चेंज को एंडोर्स करके, आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उसकी सीट से हटा के उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कत्ल हो जाएगा, और यानी कत्ल होने दे रहे हैं आप होने दे रहे हैं कि कोई बंदा मर जाए, उसके बाद जो आएगा ना जिसने कत्ल किया है वो इन्वेस्टिगेशन आके करेगा। दिस इज समथिंग वेरी मच रिडिकुलस। इस मौके के ऊपर अगर स्टेट के अंदर हमारे कोई इदारे हैं, मैं बाकायदा तौर पर, मैं बैठा हूं, मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूं ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एक मुल्क का वजीर आजम इतना सीरियस और ग्रेव कंसर्न दिखा रहा है, तो हमारे मुल्क के जो सीनियर तरीन और सीरियस इदारे हैं जिनमें हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी है, वो देखें इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारी सिचुएशन को इस वक्त होल्ड करवाए ताकि कल को अगर कोई शख्स निकलता है तो ये रोना ना रोए। इन केस, सुनिए, इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, इन केस, तो आर्टिकल 6 का मुकदमा उन पे बनता है। और अगर ये तमाम जिनको 3 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ये सारे के सारे इस रिजीम चेंज के इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, तो इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा लगना चाहिए, वरना ये हर 4 साल बाद आप और हम इसी तरह की ट्रांसमिशन कर रहे होंगे। अच्छा, नहीं, ये तो बात हुई आर्टिकल 6 का, तो वो कह रहे हैं चैलेंज भी किया जा रहा है, ये ना हो आप करवा ही ना दें, वो पहली सीक्रेट एक्ट की बात हुई है, तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि इसका है ये प्लान कि इमरान खान को आते ही गिरफ्तार भी करना है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून को, या जो अब अपोजिशन बैठे हैं हुकूमत में आने के इंतजार में, उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर दी इमरान खान साहब ने, इस हद तक ले गए मामलात को कि अब उनको भी वाज़ेह तौर पर कहना पड़ा है भाई अमेरिका की वजह से ये बहुत कुछ चल रहा है, उनको नाम लेना पड़ गया, तो उससे वो मुश्किल में आ गए हैं, चाहे वो अगर नहीं भी थे साथ, अब जब वो अमेरिका का नाम लेंगे तो प्रेसिडेंट ने कहा वो वाकई तो अमेरिका कहने पर आए थे, इसलिए अमेरिका 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 कहीं जा रहे हैं। उसामा गाजी साहब, आप 3.5-4 साल की कारकर्दगी को देखें, ये अलाइड चीज़ें साथ जोड़ दी जाती हैं जब इस तरह के वाक़यात आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। आपने देखा होगा कि आज तक कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से तो कभी बात नहीं की इमरान खान ने, और बात कर रहे हों तो शायद वो अमेरिका मुखालफ समझे जाते। आप ये भी देखें कि IMF से हमने प्रोग्राम ले लिया, हमने हफीज़ शेख साहब को IMF से बुला के वज़ीर ख़जाना बना दिया, हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर मुस्तार ले लिया IMF से, और अमेरिका, ज़ाहिर है अमेरिका, IMF और अमेरिका चोली दामन का साथ है, एक ही चीज़ें हैं। फिर अपने देख लें और अपनी पॉलिसीज़ को देख लें फ्रॉम डे फर्स्ट टिल टुडे। सर, रज़ाक दाऊद की चाइना के हवाले से स्टेटमेंट्स भी साथ निकाल लें जी। फिर आप इसको कहाँ से आप ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि ये हमारी हुकूमत जो है वो अमेरिका मुखालफ रही है और अमेरिका को कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ गई है।
अब मिलान किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को। देखें यहाँ मिक्सिंग हो रही है। अगर आपने या तो कोई रिकॉन्सिलेशन एंड वो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन आपने बनाना है, फिर तो हम बात करते, फिर आप ले लें, शुरू से चीज़ों को ले लें, आप एक चीज़ को ना लें, आप उठा लें। मैं पहले सवाल कर रहा था जनरल मुस्तफ़ा साहब से कि वो लियाकत अली खान साहब का कत्ल, उस ब्यूरोक्रेट का जहाज़ क्रैश होना जो रिपोर्ट लेके जा रहा था, फिर मुल्क का 2 लाख होना, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का भुट्टो साहब को फांसी लगवाना, फिर ज़ियाउल हक साहब का इतने अरसा हुकूमत करना, फिर उनका बहावलपुर हादसे में अल्लाह को प्यारे हो जाना, फिर उसके बाद हुकूमत आना चले जाना, हुकूमत आना चले जाना, और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब का आ जाना, फिर उनको ये कहना फौरी तौर पे कि यस आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमने 17-18 साल बल्कि 30 साल हमने जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, वो किसकी जंग थी। फिर उसके बाद हमने तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, वो किसकी जंग थी। तो वो सारियाँ पॉलिसियाँ उठा ले, किसी के पल्ले में डाले, ये किसी न किसी के पल्ले में आपको डालना होगा। फिर आप ये सारी चीज़ें करें। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो लेटर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जहाज़ उड़ा दिए गए थे, क्रैश हो गया था जहाज़। तो आप कहते हैं कि ये अमेरिका ने फलां कर दिया, ये कर दिया। एमएल कांसी को ले लें, रेमंड डेविस को किसने छुड़वाया था कौन नहीं जानता, किधर बात होती है किधर चली जाती। बाकी सारी मैं कहता हूँ कि तारीख गवाह है, आप एक एक वाक्य को उठाएं और सबको इन्वेस्टिगेट करें। या तो आज फैसला कर लिया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, वो